Hello everyone and welcome back to another the Hindu analysis session। आज के वीडियो में हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है उनके पास शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नो पॉलिटिकल डिबेट फॉर नाउ। अब देखिए डिबेट मीन्स होता है किसी जगह पे पहली बार प्रवेश करना, जैसे कि टीम डिबेट, मैच डिबेट, मतलब कि कोई अगर इंडिया टीम में पहली बार शामिल हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट उसका ही इज प्लेइंग हिज डिबेट मैच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक, पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है, राजनैतिक। अब उन्होंने क्या, कोई भी राजनीतिक प्रवेश नहीं, फॉर नाउ मीन्स अभी के लिए, कोई भी राजनीतिक प्रवेश नहीं अभी के लिए। किसने कहा, ये सीजेपी ने कहा। अब यहाँ पे देखिए फॉर नाउ दिया गया, ये क्या कह रहा है, फॉर नाउ मीन्स होता है फिलहाल या अभी के लिए। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन आगे संभावना है कि वो पॉलिटिकल डिबेट कर लें या किसी राजनीतिक पार्टी बना लें या किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएं। ऐसी संभावना है आगे, लेकिन फॉर नाउ बता रहा है कि अभी नहीं है, ऐसा आगे हो सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है। सीजेपी विल बी ए प्रेशर ग्रुप। अब देखिए विल, अब वी यहाँ पे क्या मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही है, इसका मतलब होता है होना। तो सीजेपी रहेगी, क्या रहेगी, ए प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप में होता है कि ऐसा समूह जो सरकार या किसी इंस्टीट्यूशन को पर दबाव बनाकर सही काम करवाती है, उसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ये अपनी मांगे मनवाती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक। तो सीजेपी ने क्या कहा कि नो पॉलिटिकल डिबेट फॉर नाउ, अभी के लिए कोई भी राजनीतिक प्रवेश नहीं है। सीजेपी जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी या बनी रहेगी। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। वी में गो टू रांची। अब में मतलब क्या है, संभावना बता रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट है वी, बी मतलब एक समूह, सीजेपी पार्टी की बात हो रही है, इसमें कई लोग हैं बी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, संभावना, जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं कि जाएंगे ही, और संभावना है जाने की। ठीक है। बी में गो टू रांची, हम रांची जा सकते हैं। टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, स्टूडेंट्स, छात्रों को। से सीजेपी फाउंडर दीप के, ऐसा सीजेपी के जो फाउंडर हैं उन्होंने दीप के ने कहा है। एड्स पार्टी बिल, और उन्होंने एड्स मीन्स यहाँ पे क्या मतलब आगे बताया उन्होंने, इसी आगे क्या बताया, पार्टी बिल कंटिन्यू, जो पार्टी है वो जारी रखेगी। टू वर्क ऑन इश्यूज, मुद्दों पर काम करना। इंक्लूडिंग जॉब्स, जिसमें शामिल हैं जॉब, एजुकेशन, शिक्षा, नौकरी, शिक्षा। ठीक है। वांगचुक इस ग्रुप्स मेंटोर, जो सोनम वांगचुक जी हैं वो इस समूह के जो अभी भी मेंटोर हैं, मार्गदर्शक हैं। ठीक है। विल कंटिन्यू टू गाइड अस, और उन्होंने कहा कि वो जारी रखेंगे क्या, टू गाइड अस, हमको गाइड करना जारी रखेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। द कॉकरोच जनता पार्टी ऑन वेंसडे रूल्ड आउट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब है रूल आउट, इसका मतलब होता है किसी को नकार देना, रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना, या किसी भी संभावना को नकार देना। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये हो गया सब्जेक्ट। ऑन वेडनेसडे एक्शन फॉर्मेशन ने बुधवार को, कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को रूल्ड आउट मीन्स नकार दिया, किसको, ये पॉलिटिकल डिबेट, जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रवेश की जो संभावना थी उसको नकार दिया। फॉर नाउ अभी के लिए। ठीक है। एंड और अनाउंस्ड इट्स सपोर्ट, और अपना समर्थन व्यक्त किया, किसके लिए, फॉर द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टिंग क्या है, प्रोटेस्टिंग है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगी और सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव। तो नाउन को डिस्क्राइब करेगा कौन, प्रोटेस्टिंग। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। अब जो एडजेक्टिव रूप में कार्य कर रहा है तो स्टूडेंट्स नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। तो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट, जो प्रदर्शन करने वाले छात्र,
प्रदर्शनकारी छात्र, जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया। इन झारखंड में विद इट्स फाउंडर अभिजीत दीपके। अब देखिए स्ट्रक्चर है, विद इट्स फाउंडर अभिजीत दीपके, मतलब कि इसका मतलब हुआ है कि अब ये आगे क्या कहा है इस व्यक्ति ने आगे, तो विद इट्स फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, क्या कहा, सीजेपी विल गो टू रांची, सीजेपी जो है रांची जाएगी, टू एक्सप्रेस सोलिडेरिटी। अब सोलिडेरिटी में होता है एकजुटता, मतलब समर्थन देना किसी को, तो एकजुटता व्यक्त करने के लिए, विद देम, उनके साथ, मतलब देम किसके लिए आया, ये छात्रों के साथ, कौन छात्र, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए आया देम, ठीक है। सीजेपी वाज इन टच विद द प्रोटेस्टर्स, जो सीजेपी जो थी वो प्रदर्शन करने वाले छात्रों के संपर्क में थी, इन टच में संपर्क में होना, बाज लगा है तो पास्ट हो गया, तो टच में थी, एंड और सपोर्टेड देयर डिमांड्स, इस साइड उन्होंने कहा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इन रांची, अब देखिए यहाँ तक ये हो गया सब्जेक्ट पूरा, क्या हो गया सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स रांची मतलब रांची में छात्र, आर दे हो गया हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बात कर रहे हैं। आर प्रोटेस्टिंग, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आर इज एम आर आता है, उसके बाद क्या वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, प्रोटेस्ट इसमें एनजी फॉर्म लगा। तो रांची में छात्र, स्टूडेंट्स रांची में छात्र आर प्रोटेस्टिंग, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में प्रदर्शन करना, आर प्रोटेस्टिंग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगेंस्ट के विरुद्ध, मतलब किसके विरुद्ध, अलीज्ड इरेगुलरिटीज। अब इरेगुलरिटीज मतलब अनियमितताएं, अब अलीज्ड लगा है वर्ड, इसका मतलब होता है कि कथित अनियमितताएं जो है, मतलब कि ऐसा उनके आरोप लगाया गया है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ आरोप, इसलिए लगा है एलीज्ड। तो रांची में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके, अलीज्ड इरेगुलरिटीज, जो कथित अनियमितताएं हैं, इन स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो राज्य में जो एग्जाम जो परीक्षाएं हुई, राज्य की जो परीक्षाएं हैं, रिक्रूटमेंट परीक्षाएं हैं, जो उनमें अनियमितताएं हुई उनके विरुद्ध, ठीक है। एंड और आर डिमांडिंग, और मांग कर रहे हैं, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, रिफॉर्म्स, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स में होता है सुधार, जो सुधार है उसमें, रिफॉर्म्स में जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार की मांग कर रहे हैं। एंड और ये प्रोब में होता है जांच, एक जांच बाई सेंट्रल एजेंसीज, अब केंद्रीय एजेंसी द्वारा एक जांच और सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिस्टर दीपके, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया सैड, ये हो गया वर्ब, अब ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दीपके ने कहा, क्या कहा, सीजेपी विल वर्क, सीजेपी करेगी, क्या करेगी, कार्य करेगी, कैसे, एज ए, किस रूम में, प्रेशर ग्रुप एज ए मतलब होता है के रूम में, प्रेशर ग्रुप मतलब प्रेशर ग्रुप के रूम में कार्य करेगी। पीपल, अब ये सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव लगता है लास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फैथ इन इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो लोगों ने है खो दिया है, लॉस्ट मीन्स खोना, और हैव लॉस्ट तो खो दिया है, लोगों ने खो दिया है क्या, भरोसा, किस पर, इन इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं उनमें भरोसा खो दिया है। देयर क्रेडिबिलिटी, अब देयर किसके लिए आया, ए इंस्टीट्यूशंस के लिए आया, ठीक है, जो संस्थाएं हैं इसलिए आया देयर, उन्होंने, देयर क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है, विश्वसनीयता, उनकी विश्वसनीयता, हैज़ रिड्यूस मीन्स कम होना, हैज़ रिड्यूस मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कम हो गई हैं, क्या, उनकी विश्वसनीयता क्या है, कम हो गई है। दीज इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं, नीड टू बी मेड अकाउंटेबल एंड न्यूट्रल। अब देखिए दीज इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, नीड टू बी, अब नीड टू बी के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब होता है कि ये पैसिव वॉइस है,
तो इसका मतलब क्या, दीज इंस्टीट्यूशन नीड टू बी, मतलब कि इन इन जो जे जो ये संस्थाएं हैं इनको अकाउंटेबल मीन्स होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह। तो इन संस्थाओं को जवाबदेह और निष्पक्ष, न्यूट्रल में निष्पक्ष बनाने की बनाना आवश्यक है, या बनाने की ज़रूरत है, बनाना आवश्यक है। अब इसी को अगर हम एक्टिव वॉइस में कहें तो क्या कहते हैं, यहाँ पे दीज इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी हटा के यहाँ कर देते हैं पीपल नीड्स, पीपल नीड टू मेड people need to make these institutions accountable and neutral, people need to make these institutions accountable and neutral। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए पब्लिक मूवमेंट, एक जन आंदोलन, पब्लिक मीन्स जन आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, तो एक जन आंदोलन इज नेसेसरी, आवश्यक है या जरूरी है, फॉर दैट, उसके लिए, किसके लिए, कि इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए और निष्पक्ष बनाया जाए, इसके लिए एक जन आंदोलन जरूरी है। ही सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा, सीजेपी की जो दीपके, उन्होंने कहा, ही उनके लिए आया, उन्होंने कहा। अब ये कहाँ कहा उन्होंने, इन छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में कहा। अब वेयर, वेयर क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि किस जगह पे कहा, वेयर, जहाँ द सीजेपी स्कोर कमिटी, जहाँ पर सीजेपी, ये फर्स्ट ऑफ पीएस लगा तो सीजेपी की, कोर मतलब होता मुख्य या केंद्रीय, कमिटी समिति, जहाँ पर सीजेपी की मुख्य समिति हैज़ गेदर्ड, अब गेदर में होता है इकट्ठा होना, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेदर्ड हो गया, जहाँ पे उनकी कोर कमिटी मतलब मुख्य समिति इकट्ठा हुई है, फॉर ए 2 डे मीटिंग, 2 दिवस मीटिंग के लिए, टू आउटलाइन, आउटलाइन मीन्स होता है रूपरेखा बताना, मुख्य कार्य बताना, आउटलाइन रूपरेखा बताने के लिए, इट्स रोड मैप, जो आगे की कार्य योजना है उसकी रूपरेखा बताने के लिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। द सीजेपी विल कीप वर्किंग ऑन issues related to education, employment, inflation, high cost of living। तो सीजेपी या सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया वर्ब, तो सीजेपी जारी रखे, विल मिस करेगी, कीप मिस होता रखना, तो सीजेपी करती रहेगी, जारी रखेगी क्या, वर्किंग, कार्य करना, ऑन इश्यूज, मुद्दों पर, कौन से मुद्दों पर, रिलेटेड टू, जो संबंधित हैं, कौन से, एजुकेशन शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, न एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इन्फ्लेशन महंगाई, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो रहने की जो हाई कॉस्ट है, जो महंगाई है, रहने के लिए जो इतनी महंगी चीज़ें हैं उस पर, एंड और द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था पर ही एडेड, उन्होंने ऐसा आगे कहा। एडेड मिस होता है कई चीज़ें उन्होंने कही और आगे उन्होंने ये भी कहा, एडेड, उन्होंने ऐसा आगे बताया। ऑन सोनम वांगचुक, जो सोनम वांगचुक पे क्वेश्चन पूछा गया उन पर, तो ऑन सोनम वांगचुक मतलब सोनम वांगचुक पर उन्होंने क्या कहा, मिस्टर दीपके सैड, दीपके ने कहा, ही इज़ द ग्रुप्स मेंटोर, अभी किसके लिए आया, वांगचुक के लिए, क्योंकि वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज़ द ग्रुप्स मेंटोर, वो समूह के मेंटोर हैं, एंड और विल कंटिन्यू टू गाइड देम, और वो हमें मतलब देम में सीजेपी को, और उनको गाइड करना जारी रखेंगे। ही सैड, उन्होंने कहा, पीपल वर फेड अप विद, अब देखिए फेड अप विद मिस होता है तंग आना किसी चीज़ से, तो वर मिस पास्ट की बात हो गई, तो लोग तंग थे किससे, डिफेक्शंस, डिफेक्शंस में तो दल बदल, मतलब कि एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, उसे कहते हैं दल बदल। तो पीपल वर फेड अप विद डिफेक्शंस, दल बदल से, एंड ब्रेकिंग टू ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी उससे तंग आ गए थे, सॉरी। दैट इज़ वाई, इसीलिए, पीपल लोग, हैव कम टुगेदर, इसी लोग एक साथ आए हैं, टू शो, दिखाने के लिए, देयर सपोर्ट, अपना समर्थन, टू अस, हमें, हमें अपना समर्थन दिखाने के लिए एक साथ आए हैं। सीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, सीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने कहा, दे विल कंटिन्यू टू पुश फॉर द विड्रॉल ऑफ एफआईआर,
जो भी एफआईआर हुई उनको वापस लेने के लिए वो जोर देते रहेंगे। अगेंस्ट स्टूडेंट, छात्रों के विरुद्ध हुई एफआईआर को वापस लेने के लिए जोर देते रहेंगे। हु हैड पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट, जो भी छात्र जिन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। वैष्णवी गौर, कौन वैष्णवी गौर? अनदर सीजेपी स्पोक्सपर्सन, जो एक दूसरी सीजेपी स्पोक्सपर्सन है। सैड, उन्होंने कहा चिल्ड्रन शुड नॉट बी बुलीड, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको बुली नहीं किया जाना चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आर्टिकल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।